हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट लेक्चर तक मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखवा चुका हूं और थोड़े से क्वेश्चंस आपको बुक के करवा दिए थे। तो अगर एक बार फटाफट से रिकैप लगाएं बच्चों, तो मैं आपको 4 बातें अभी तक डिस्कस कर चुका हूं कि जब हम कोई बिल बनाते हैं तो ड्रॉअर उस बिल को या तो अपने पास रिटेन कर सकता है या उसको बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, जिसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे, या फिर वो अपने बिल को एंडोर्स कर सकता है यानी किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, और चौथा वो बिल को सेंट फॉर कलेक्शन भेज सकता है यानी बैंक के लॉकर में छुपा के रख सकता है। तो आज मैं आपको बच्चों क्वेश्चंस करवाऊंगा एंडोर्समेंट के और बिल सेंट फॉर कलेक्शन के। तो आप अपनी बुक निकाल लेना बच्चों और रजिस्टर निकाल के फटाफट मेरे साथ आ जाओ। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। A drew a bill of ₹1,000 on B for 3 months, which was duly accepted by the latter. A ने एक बिल बनाया B पर 1,000 रुपए का 3 महीने के लिए। A endorsed the bill to C. A ने वो बिल C को एंडोर्स कर दिया in full payment of his own acceptance to C for a like amount. यानी कि A ने वो बिल C को एंडोर्स कर दिया सेम अमाउंट के लिए यानी 1,000 रुपए के लिए ही। C एंडोर्स द बिल टू B और C ने वो बिल वापस B को एंडोर्स कर दिया। देख रहे हो, मतलब कहानी घूम रही है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। शुरुआत ही आज अच्छे एक स्टार क्वेश्चन से हो रही है, आप स्टार लगाना इसमें। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कैसे A ने बिल पहले C को एंडोर्स कर दिया, फिर C ने वही बिल B को एंडोर्स कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस मर्जी को एंडोर्स करते रहें, हम अपनी एंट्रीज करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ने हमसे कहा है इन द बुक्स ऑफ A की बुक्स में, B की बुक्स में, B मतलब ड्रॉई, और इन द बुक्स ऑफ C। तो 3 इसमें किरदार हैं बच्चों इस सवाल के अंदर। तो तीनों किरदारों की किताबें बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, मुझे तो कहानी एक बार में पढ़ के याद भी हो गई। A ने बिल बनाया 1,000 रुपए का और B को दे दिया, B ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर A ने वो बिल C को दे दिया और C ने वो बिल B को दे दिया। तो देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप देखना। सबसे पहले A बिल बनाएगा तो वो एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B। तो A ने एक बिल बना के किसको दे दिया? B को दे दिया। B ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया A से, तो B एंट्री करेगा A अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। B ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। पहले इतनी होगी कहानी। फिर उसके बाद A ने इस बिल को C को एंडोर्स कर दिया। तो देखो अब एंट्री क्या C की थी? C डेबिट। C को मिला 1,000 रुपए का, क्या मिला? टू बिल्स रिसीवेबल। तो A ने अपना बिल रिसीवेबल C को एंडोर्स कर दिया। तो ये एंट्री होगी C डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मतलब A ने C को क्या दे दिया? बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो C को मिलेगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 1,000 रुपए का बिल मिला, किससे मिला? टू A। उसे ये बिल A से मिला। तो A ने बिल किसको दे दिया? अपना C को दे दिया, है ना। फिर उसके बाद लिखा था कि C ने ये बिल B को दे दिया। तो देखो अब C जब बिल देगा तो C करेगा एंट्री B डेबिट, क्योंकि अब इस बार ये B को बिल दे रहा है। तो B डेबिट, B को दिया, क्या दिया? टू BR, अपना बिल दिया। तो C ये एंट्री करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। बिल आएगा तो BR डेबिट, बिल दे दिया, किसी को एंडोर्स कर दिया तो BR क्रेडिट। तो C की एंट्री होगी C की बुक्स में B डेबिट टू BR। अब B बन जाता हूं। B कह रहा है मुझे बिल मिला, मुझे बिल मिला, तो ये एंट्री कर देगा BR डेबिट, और किससे मिला? टू C।
इसे सी से बिल मिला। तो टेक्निकली हमारी सारी एंट्री खत्म हो गई, बस सवाल खत्म हो गया। तो उसने कहा था ए, बी और सी तीनों की बुक्स में एंट्री करके दिखाओ, तो तीनों की बुक्स में एंट्री हो गई, खत्म। तो जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने कर दिया, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए ओड बी ₹8,000। तो ए ओड बी का मतलब है ए को पैसे देने हैं इस बार बी को। मतलब मान लो मैं ए हूं और आप बी हो, तो मैं कह रहा हूं बच्चों मैं आपको ना 8,000 रुपए दूंगा, तो आई ओड 8,000 टू यू। तो ए ओड बी 8,000। ही गेव ए बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त पेबल आफ्टर 4 months एट द बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, ये तो बैंक है चांदनी चौक में दिल्ली में, बैंक ऑफ इंडिया। उसका उसने 1 अगस्त को एक बिल बना के दिया 4 महीने का। तो 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर और 3 दिन ग्रेस। तो 4 दिसंबर हो गई ड्यू डेट। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी एंडोर्स्ड इट टू सी। बी ने तुरंत वो बिल एंडोर्स कर दिया सी को, ठीक है। ऑन 1 सितंबर, 1 महीने के बाद, सी डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम। और सी ने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम पर। डिस्काउंटिंग हम सीख चुके हैं। द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट पर बिल के पैसे मिल गए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करवाऊं और साथ ही साथ स्टोरी भी समझा दूं, तो एक बार देखते हैं कि क्या हुआ इसमें। तो बनाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन में कहा है कि हमें किसकी बुक्स बनानी है, ए की, ठीक है ना। इस बार ए जो है वो ड्रॉई है क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट करा है, और पैसे जो मिलने हैं एक्चुअल में वो बी को मिलने थे, तो बी इसमें ड्रॉअर है। कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि क्या होता है बच्चों को आदत हो जाती है कि ए मतलब हमेशा ड्रॉअर होगा, बी मतलब हमेशा ड्रॉई होगा। बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमको। एक बार दोबारा से क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, ये चालाकी करते हैं कई बार, बच्चे को ना आदत डलवा देते हैं, बच्चे को आदत हैबिट डलवा देते हैं कि ए मतलब ड्रॉअर, बी मतलब ड्रॉई। ऐसा नहीं है, कहानी भी तो कुछ है ना। तो आप समझ सकते हो कहानी से, ए ओड बी 8,000, इसी लाइन से समझना है। वैसे तो होशियार बच्चा इसी लाइन से समझेगा। ए ओड बी का मतलब है ए को पैसे देने हैं, तो जिसको देने पड़ते हैं पैसे, जो लायबल होता है पे करने के लिए, वो ड्रॉई तो होगा ना, क्योंकि उसको तो पैसे देने हैं। और किसको देने हैं, बी को देने हैं। तो जिसे पैसा मिलेगा अल्टीमेटली, वैसे तो वो पे ही होता है, लेकिन आमतौर पर हमारे सवालों में तो जिसे पैसा मिल रहा होता है तो वही ड्रॉअर होता है, वो बिल बना रहा होता है ना। तो इससे पहचानना है कि बी जो है वो ड्रॉअर है। और नहीं तो एक और हिंट, आगे की लाइन में लिखा है बी एंडोर्स्ड द बिल टू सी। तो एंडोर्स कौन करेगा, बिल एंडोर्स कौन करता है, भाई ड्रॉअर ही तो कर सकता है ना। उसने बिल बना रखा होता है, उसके पास बिल होता है, तो एंडोर्स करने की क्षमता ड्रॉअर के पास ही तो होगी ना। ड्रॉई तो एंडोर्स कर ही नहीं सकता, वो तो बस साइन करता है, वो तो कहता है मैं पैसे दे दूंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में पहचानना पड़ता है। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये बात डिस्कस करी आपके साथ, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले 1 अगस्त को बिल बनाया, तारीख लिखते हैं 1 अगस्त, बिल बनाया, तो एंट्री होगी बी आर डेबिट टू ए, है ना। इसने बिल बना के ए को दिया होगा 8,000 रुपए का, तो बी आर डेबिट टू ए। तो इसने 8,000 का बिल बनाया 1 अगस्त को, और ए जो है उसे बिल मिला, वो एंट्री करेगा बी डेबिट 8,000 टू बिल्स पेबल। इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले ये काम होता है, ड्रॉअर ने बिल बनाया और ड्रॉई को दिया, और ड्रॉई ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद लिखा था
कि बी ने इमीडिएटली वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया, सी को, 1 अगस्त को ही, इमीडिएटली 1 अगस्त को ही। तो 1 अगस्त को अब ये व्यक्ति अपना बिल सी को दे रहा है, तो ये एंट्री करेगा सी डेबिट 8000 टू बी आर। तो इसने अपना बिल सी को दे दिया, और सी को बिल मिला तो सी एंट्री करेगा बी आर डेबिट टू बी। इसे बिल मिल गया, किससे मिल गया, बी से मिल गया, सिंपल कहानी। फिर उसके बाद पढ़ो, ऑन 1 सितंबर, ध्यान रखना बच्चों डेट, 1 महीने के बाद। तो बिल जब बना था वो बना था 1 अगस्त को, और उसकी ड्यू डेट मैंने निकाल रखी है 4 दिसंबर। तो बिल 1 सितंबर को सी ने डिस्काउंट करवाया, सी ने 1 सितंबर को बिल डिस्काउंट करवाया। तो यानी कि जब हम डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालेंगे तो 3 महीने के निकालेंगे। कितने महीने के निकालेंगे, 3 मंथ्स के निकालेंगे, 3 महीने के, क्योंकि 1 सितंबर को बिल डिस्काउंट हुआ और 4 दिसंबर को वो ड्यू डेट उसकी पड़ेगी। तो इसको हम 4 या 1 तारीख मतलब मान लेते हैं, ग्रेस पीरियड चाहे काउंट करो ना करो। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का जो पूरा समय है वो ले लेंगे कि 3 महीने का इंटरेस्ट या 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा 12% पर एनम। तो अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूं तो 8000 रुपए का बिल था, 12% 3 महीने के लिए, तो ये आ जाएगा 240 रुपए। ठीक है ना, ये आ जाएगा 240 रुपए। तो इसका मतलब बैंक ने 240 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए हैं। तो 8000 के बिल के बदले में सी को 240 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस कटने के बाद पैसा मिलेगा। तो अब बताओ, याद है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बिल डिस्काउंट करवाएगा जब सी, तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसे डीसी, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 240 वो निकाल ही लिया हमने, टू बी आर 8000 का। तो 8000 रुपए का बी आर है, बिल्स है, 240 रुपए बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए, तो कितने रुपए बच गए, 7760। तो बैंक में डेबिट होगा सिर्फ 7760, तो यानी सी को सिर्फ 7760 रुपए मिलेंगे। 240 रुपए बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस के रख लिए। फिर लिखा है उसके बाद, द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। बस 4 दिसंबर को ड्यू डेट वाले दिन जो ड्रॉई है वो पैसा पे करेगा। तो 4 दिसंबर वाले दिन ये एंट्री करेगा बीपी डेबिट, क्योंकि बिल पे करना है ना इसको, टू बैंक अकाउंट। तो 4 दिसंबर को ये एंट्री कर देगा बीपी डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस। और ड्रॉर जो है वो तो ऑलरेडी अपना बिल सी को दे चुका, तो इसको कुछ नहीं करना है ना, इसकी सेहत पे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके पास तो बिल आया था और बिल इसने सी को दे दिया, तो ये तो कुछ करेगा नहीं। और सी का सोचो, सी को बिल मिला था, वो बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, वो भी बिल अपना पैसे लेकर घर आ गया था, तो बिल के पैसे तो बैंक को मिलेंगे, तो बस सी की सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस हो गई एंट्री। तो तीनों व्यक्तियों की बुक्स में 2-2 एंट्रियां हो गई, है ना। तो कहानी भी आपको समझ आ गई होगी कि कैसे सबकी तीनों की किताबों में 2-2 एंट्रियां हो गई। क्लियर हो गया बच्चों। तो आप भी अपने आप इन क्वेश्चंस को समझ समझ के लिखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एक बार। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹20,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% ईच। तो 9% का मतलब हो गया 1800, तो सीजीएसटी भी 1800 और एसजीएसटी भी 1800, तो कुल मिला के दाम बन जाएगा 20,000 और 1800 23,600 ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने की उधारी पर। बी पेड ए, बी ने ए को पे करा 3600 बाय चेक, तो बी ने 3600 रुपए तो चेक दे दिया। कहानी याद रखना बच्चों, ठीक है ना। एंड
एक्सेप्टेड ए ड्राफ्ट। बच्चों ड्राफ्ट का मतलब यहां पर बिल ही होता है, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ड्रॉई है। और वैसी कहानी में पता लग जाएगा, ए ने गुड्स बेचे होंगे तो मैंने सिखा रखा है आपको, ये ड्रॉअर होगा, और बी ने खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है ये पैसे देगा तो ड्रॉई होगा। फॉर द बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, 23,600 में से 3,600 तो उसने चेक से दे दिए, तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, सिर्फ 20,000 रुपए। फिर लिखा है द ड्राफ्ट वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब बिल, ये बिल जो है ए ने एंडोर्स कर दिया सी को। हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, बस मैच्योरिटी पर पैसे मिल गए सी को। तो सिंपल क्वेश्चन है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। इसमें हमें सिर्फ ए की बुक्स कह रहा है बना के दिखा दो। तो लिखो बच्चों आंसर। तो ए की बुक्स अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बस स्टोरी याद रखो। ए ने पहले बी को गुड्स बेचे, तो क्या एंट्री करेगा वो, बी डेबिट 23,600 टू सेल्स अकाउंट 20,000, सेल्स के साथ क्या चिपकाते हैं, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 1800 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 1800। तो सबसे पहले सेल की एंट्री कर दी, उसके बाद फिर उसने बी से एक चेक लिया 3600 रुपए का, तो चेक लेने की क्या एंट्री करेंगे, मान लेंगे सेम डे पर ही डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, 3600 रुपए का उसको बी से चेक मिल गया, ये उसकी एंट्री हो गई। फिर बैलेंस अमाउंट के लिए उसने एक बिल्स रिसीवेबल बनाया, ड्राफ्ट मतलब बिल्स ही होता है, तो बी आर डेबिट 20,000 रुपए टू बी, तो 20,000 रुपए का उसने एक बिल रिसीवेबल बना दिया बैलेंस अमाउंट के लिए, बिल बन गया। और फिर क्या लिखा है, उसने इस बिल को क्या करा, उसने इस बिल को सी नाम के व्यक्ति को एंडोर्स कर दिया, तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों आप भी कोशिश करना, अब आज के लेक्चर के बाद मैं होमवर्क दूंगा कि इन एंट्रीज को लर्न करना, जैसे मेरे को भी लर्न है। तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके माइंड में एंट्री तुरंत बननी चाहिए, आपको झांकना ना पड़े पीछे, आपको सोचने में समय व्यतीत ना करना पड़े। तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा एंट्रीज याद रखनी पड़ेंगी, थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क के करने पड़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आता रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना वैसे वैसे एंट्री दिमाग में चलेगी। मैंने जैसे ही पढ़ा ए ने गुड्स बेचे बी को, मेरे दिमाग में ये एंट्री की छवि बन गई थी। फिर मैंने पढ़ा बी ने 3600 का चेक दिया, मेरे दिमाग में ये एंट्री बन गई थी। फिर मैंने पढ़ा कि बैलेंस अमाउंट के लिए एक बिल बनाया, मेरे दिमाग में ये एंट्री बन गई थी। फिर लिखा था वो बिल हमने सी को एंडोर्स कर दिया, तो मेरे दिमाग में ये एंट्री बन गई थी। तो माइंड जो होता है वो बड़ी पावरफुल टूल है, उसका यूज हमें करना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर माइंड में बन चुका है, बस फिर तो क्या है, फटाफट से नोट करेंगे। चलो ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं 11th। मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत फॉर 1000। मोहन सिंह ने एक बिल ड्रॉ करा जगत पर 1000 रुपए का, पेबल 2 months आफ्टर डेट, तो उसने 2 महीने का समय दिया। इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मोहन सिंह सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। तो याद है कहानी लास्ट लेक्चर में सिखाई थी कि भाई क्या करता है मोहन सिंह, वो बिल जो है बैंक को दे देता है कलेक्शन के लिए, मतलब बैंक के लॉकर में संभाल के रखने के लिए दे देता है। ऑन द ड्यू डेट बैंक गेट्स द पेमेंट, ठीक है, मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज। तो मोहन सिंह और जगत की कह रहा है जर्नल एंट्रीज दोनों की किताबों में करके दिखाओ। आओ बच्चों तो कर लेते हैं। तो पहले तो इन द बुक्स ऑफ मोहन, ये तो हो गया ड्रॉअर जिसने किताब बनाई, जिसने बिल बनाया।
और इन द बुक्स ऑफ जगत ये हो गया ड्रॉई जो पैसे देगा। तो सबसे पहले तो बिल बनाने की एंट्री, मोहन ने बिल बनाया जगत पर 1000 रुपए का, तो क्या एंट्री करेगा? ठीक है ना। अब स्टोरी अपने दिमाग में चलाते रहना। BR डेबिट टू जगत 1000 रुपए, और जगत क्या एंट्री करेगा? इसे बिल मिला मोहन से, एक्सेप्ट कर लिया, तो मोहन डेबिट 1000 रुपए टू बिल्स पेबल 1000 रुपए। ठीक है। उसके बाद अब मोहन ने अपना बिल कहां भेज दिया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। तो मोहन ने अपना बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और वो क्या एंट्री करेगा? कुछ भी नहीं भाई, तुम अपने बिल के साथ कुछ भी मर्जी करो भाई। मान लो मैं मोहन हूं, मैं अपने बिल को कूड़े में फेंकूं, मैं अपने बिल को हवाई जहाज बना के उड़ा दूं, मैं अपने बिल को लॉकर में रखने चला जाऊं, उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, उसे क्या करना। फिर आया ड्यू डेट का दिन। अब ड्यू डेट वाले दिन बिल के पैसे पे करेगा ये, तो ये पे करने के लिए तो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसने तो बिल्स पेबल के पैसे पे कर दिए, ये तो करेगा ये एंट्री। और इसको बिल के पैसे मिल गए, इसके बैंक में खाते में पैसे आ गए, तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है ना, ये हमने लिख रखा था कॉन्सेप्ट। बोलो जी बच्चों जी, कहानी क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई। चलो ठीक है, तो ये थे देखो सवाल हमारे जो हमें डिस्कस करने थे आज के लेक्चर में। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंडोर्स करना वो सीख गए, सेंड फॉर कलेक्शन वो सीख गए, बस। तो पहले एक क्वेश्चन तो होमवर्क में लिखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है? इसमें लिखा है एक्स ने वाई पर एक बिल ड्रॉ करा 4000 रुपए का, और फिर कह रहा है कि 4 अलग अलग केसेस में एंट्रीज पास करो। तो ये क्वेश्चन के अंदर मैं स्टार बना देता हूं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पे बल्कि आप सी का सिंबल बना लो। इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें हमसे वो चारों केसेस करवा लेगा एक ही क्वेश्चन में जो हमने अभी तक पढ़े हैं। पहले में लिखा है एक्स रिटेन द बिल, एक्स अपने पास बिल रख रहा है। दूसरे में कह रहा है एक्स डिस्काउंट द बिल, एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया। तीसरे केस में कह रहा है एक्स एंडोर्स द बिल, एक्स ने एंडोर्स कर दिया बिल फुल सेटलमेंट के लिए। और डी में कह रहा है एक्स सेंड्स द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। ठीक है ना। अब इसमें थर्ड केस में बस हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी, तो उसके लिए मैं आपको अभी लेके चलूंगा इलस्ट्रेशन पर, तो वो देखते हैं। तो पहले आप इसको लेकिन मार्क कर लो। चलो ठीक है, ठीक है सर। तो अब आ जाओ आप मेरे साथ। आगे अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशंस की कहानियां। चलो, तो आप अपनी बुक में आ जाना बच्चों। बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर हमें 3 दे रखा है, तो एक बार आप वहां आना। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें लिखा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये तो है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, मार्क करते चलो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसमें बिल मिलेगा, वो बिल को डिस्काउंट करवा लेगा, तो बस दोनों की बुक्स में कह रहा है एंट्री करके दिखाओ, ठीक है ना। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये होमवर्क। इसमें सिंपल सिंपल बिल को एंडोर्स कर देगा, कहेगा ये एंट्री करके दिखाओ, ठीक है, ये सिंपल। उसके बाद आप आगे आ जाओ।
उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें लिखा है कि बिल उसने कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो ये एंट्री करके दिखा दो। तो ये सिंपल, लेकिन इन्हें करना बच्चों जरूर होमवर्क में, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपका माइंड शार्प होगा, जो जरूरी है, ऊपर से नहीं देखना खाली। अच्छा, अब ये है इलस्ट्रेशन 6 इंपॉर्टेंट, जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 की तरह मैच करेगा। ये है लास्ट होमवर्क आज का। तो इसका मुझे थर्ड केस आपके साथ डिस्कस करना है, ताकि आप होमवर्क का थर्ड केस कर पाओ। तो देखो बच्चों, क्या है कहानी। इसके अंदर ए बिल फॉर 4500 इज ड्रॉन बाय मोहन ऑन रामनाथ। भाई मोहन ने रामनाथ पर एक बिल ड्रॉ करा, तो उसकी एंट्री तो हम कर लेंगे, है ना, उसकी एंट्री तो हमें पता है, बिल बनाने की एंट्री। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4500 टू रामनाथ 4500, तो ये तो हो गई बिल बनाने की एंट्री। अब थर्ड केस पढ़ना, जो मुझे थोड़ा सा आज सिखाना है, और फिर इसकी और डिटेल चर्चा आगे के लेक्चरों में कवर हो जाएगी, लेकिन होमवर्क में दे रहा हूं इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूं। बिल इज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर मेहताब। अब मेरे पास एक बिल है बच्चों, ये देखो, ये मैं बन जाता हूं, मैं मतलब कि मोहन, मेरे हाथ में एक 4500 का बिल है, और मैं ये बिल देना चाहता हूं अपने क्रेडिटर मेहताब को। यहां बना देता हूं मेहताब, इसका नाम है मेहताब। इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 4520। अमाउंट ध्यान से देखना, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल स्टोरी ध्यान से सुनना। मैं मोहन हूं, मेरी जेब में बच्चों एक बिल है, 4500 का बिल है। अब ये मेहताब है, मुझे इसको 4520 रुपए देने हैं, तो ये मुझसे पैसे मांग रहा है, कह रहा है मोहन लाओ 4520 रुपए दो। अब मैं मोहन हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई मेहताब, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मैं तुम्हें एक बिल दे रहा हूं, ये 4500 का बिल दूंगा, और तुम पूरी तरह से सेटल हो जाना। बस पूरी तरह से सेटल का मतलब है कि माना मुझे तुम्हें 4520 देने हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4500 ही दूंगा, मैं तुम्हें 4520 नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 4500 ही दूंगा, सेटलमेंट कर लेंगे। सेटलमेंट मतलब बस अब फुल सेटल हो गए। 20 रुपए उसके मैंने कहा कि यार छोड़ दो ना, तुम मेरे दोस्त हो, तुम 4500 में सेटल हो जाओ, तो 20 रुपए मैंने कहा कि तुम छोड़ दो, वो मान गया, कह रहा चलो ठीक है। ये हो रही है कहानी। तो अब देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना, आपको मैं बुक में ही दिखाता हूं, स्टोरी समझ गए ना। तो अब ध्यान से देखना कि थर्ड केस में मेरी एंट्री क्या बन रही है और क्यों बन रही है, उसका लॉजिक समझना। देखो, मेहताब डेबिट 4520, हमें मेहताब को 4520 देने हैं। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मैं उसको बिल दे रहा हूं 4500 का। जैसे याद है ना, जर्नल एंट्री करते थे हम, मेहताब को कैश देते थे और फुल सेटलमेंट में दे देते थे, तो हम एंट्री करते थे मेहताब डेबिट टू कैश अकाउंट टू, ये देखो 20 रुपए का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 20 रुपए का मुझे मेहताब से डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो अब देखो एंट्री कितनी खूबसूरत बन रही है, एंट्री समझ गए, थर्ड एंट्री, थर्ड केस। तो अगर हम मेहताब को खाली खाली बिल दे देते 4500 का, तो एंट्री होती मेहताब डेबिट 4500 टू बीआर 4500। लेकिन मेहताब को हम दे रहे हैं 4520 के अगेंस्ट, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं और 4500 का बिल दे रहे हैं, तो 20 रुपए मुझे किस नाम से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लियर हो गई जी कहानी। तो बस ये था। तो अब बच्चों मेरा आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये 4 इलस्ट्रेशंस और एक क्वेश्चन आज के होमवर्क में अवश्य करें, और कोशिश ऐसे करें जैसे मैंने सिखाया कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के माइंड में एंट्री सोचना, माइंड में स्टोरी बनाना और फिर लिखना। खाली देख के मत चेप लेना, फिर उसका फायदा नहीं होगा। आपको तो अपना ब्रेन को शार्प करना है, तो उसके लिए पहले माइंड में सोचो
कि ये एंट्री होगी, फिर लिखो, फिर बाद में सॉल्यूशन से चेप लेना चाहे। ठीक है, तो बस ये करना है बच्चों हमें आज का, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।